मैं संत अवधेश शरण आज बताना चाहता हूँ रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है। खास करके कई जो सिविल सर्विस से जैसे एग्जाम में फेस करते हैं ऐसे छात्रों के लिए भी यह आवश्यक है। आप इसे ध्यान देना, वीडियो पूरा देखना, आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा। कई एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, हाउ डिफरेंट बिटवीन रामायण एंड रामचरितमानस, ऐसा प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आपको अलग अलग देना पड़ेगा। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन रामायण एंड रामचरितमानस। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है, आदि कवि कहलाते हैं, और रामचरितमानस के रचयिता संत गोस्वामी तुलसीदास जी है। दोनों के रचनाकार ही अलग अलग है। रामायण के रचयिता जो वाल्मीकि है वो बहुत पहले आदि कवि है, पता नहीं कब हुआ, लेकिन रामचरितमानस का इतिहास इतना पुराना नहीं है। 500 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले रामचरितमानस की रचना हुई है। अब आइए रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है। महर्षि वाल्मीकि श्री राम कथा की है और गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करके भगवान श्री राम का चरित्र जो है वो हमारे सामने इस प्रकार रखे हैं, एक व्यवहारिक जीवन में हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी और समझने में भी थोड़ा आसान है, क्योंकि वाल्मीकि की भाषा जो है वो कठिन है। तो फिर उसमें कई शब्दार्थ में भी कठिनाइयाँ आती है। फिर उसका जो है रहस्य समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि कई बातें होती है ना। अभी जैसे कि बड़ा विवादास्पद चल रहा है उत्तर कांड जो है उसका, उत्तर रामायण वाल्मीकि का, उसमें कुछ उल्टी सीधे बातें समझ में लोगों को बैठती नहीं है, कई इस तरह की बातें आ रही। अब देखिए रामचरितमानस में ऐसा नहीं दर्शाया गया है। उत्तरकांड तो है यहाँ पे, लेकिन कुछ और बात है। महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास के रामायण में और क्या अंतर है वो जानिए। वाल्मीकि रामायण समाधि भाषा में है, उसकी भाषा जो है वो समाधि है, और उसमें कब क्या बदलाव, कई राजा हुए, कई शासक ऐसे हुए जो राम विरोधी भी हुए होंगे, लाखों वर्ष पहले की घटना है। तो स्वाभाविक रूप से वो रामायण में कहाँ तक वाल्मीकि जी की रचना है और क्या क्या गायब हो गई बदल के उसकी जगह और कुछ रख दिया गया, इसका कोई पता नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। साथ साथ महर्षि वाल्मीकि रामायण समाधि भाषा में है। आज मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, समाधि भाषा का क्या मतलब हुआ। महर्षि वाल्मीकि समाधिस्थ अवस्था में पूरी श्री राम का जीवन चरित्र, उनकी लीला, एक एक करतूत को देख रहे और वो लिख रहे, उसे कहते हैं समाधि भाषा। तो अब समाधि भाषा को समझने के लिए जो उसके चिंतक होते हैं वो भी थोड़ा तपस्वी होते हैं। बहुत बड़े समाधि तो वाल्मीकि की तरह वो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए, जब ही उनको पल्ले पड़ेगा, समझ में आएगी बात। नहीं तो वो क्या करेंगे, तो अर्थ का अनर्थ, कभी सीता पे आरोप, कभी राम पे आरोप, ये लगाते रहेंगे, क्योंकि उनके समझ में, क्योंकि वो उसी टाइप के लोग होते हैं। जो जिस तरह के लोग हैं ना उसी हिसाब से उनकी दृष्टि होती है, तो उनको वही मिलता है। यह है समझ। यहाँ श्रीमद् भागवत जो भगवान कृष्ण के समय लिखी गई है व्यासनारायण के द्वारा, ये भी समाधि भाषा में है। मैं एक दृष्टांत देता हूं, इसका उदाहरण। महर्षि वेद व्यास के द्वारा जो रचित
श्रीमद् भागवत है, उसमें कथा आती है हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग, ऊपरी भाग स्वर्ग से स्पर्श कर रहा था और शरीर जो है वो दिशाओं को आच्छादित कर रहा है। अब ये क्या बात है? ये मुकुट स्वर्ग से स्पर्श कर रहा हो और शरीर 10 दिशाओं को आच्छादित कर रहा हो, तो और जीव जंतु कहाँ गए? सांस कैसे और जीव जंतु लिए? तो ये समाधि व्यवस्था का विषय है। अब ये शब्दार्थ यहां कुछ और है और भाव इसका कुछ और है। इस पे कई चिंतकों ने अपना मत दिया है, जैसे कि स्वर्ग से जो मुकुट का अग्रभाग स्पर्श कर रहा है, अर्थात लोभ दिन दिन बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला, ये तात्पर्य दर्शा रहा है। तो इस तरह की बातें हैं और कई ऐसे शब्द मिलते हैं, जैसे कि एक जगह आया है, बुद्धिमानों को इस प्रकार समय व्यतीत करना चाहिए। कैसे? प्रातः दूत प्रसंगे न मध्यान्ह स्थिति प्रसंगता, रात्रो चौड़ प्रसंगे न कालो गच्छतीता। प्रातः काल ऐसी चर्चा करो जो जुए की चर्चा करो, मध्यान्ह काल में स्त्री की चर्चा करो और रात्रि को चोरों की चर्चा करो। अब ये लो, इसका तो शब्दार्थ ये बता रहा, लेकिन नहीं, इसका भाव कुछ अलग है। प्रातः काल ऐसी चर्चा करो जो जुए पर आधारित है, अर्थात महाभारत, और मध्याह्न काल में दोपहर में स्त्री की चर्चा करो, अर्थात श्री राम कथा पढ़ो, जिसमें आदि से अंत तक सीता की तपस्या झलकती है, जो स्त्री पे आधारित कथा है। और रात में चोरों की चर्चा करो, अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा करो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक चोर मंडली बना करके और चोरी किए है, ऐसी कथा आती है। तो ये तो हुई बात। तो शब्दार्थ भावार्थ में फर्क पड़ता है, और जब हम समाधि व्यवस्था में जाते हैं तो वहाँ बहुत ही फर्क पड़ जाता है। सामान्य लोगों के समझ से थोड़ा बाहर है, लेकिन वो सामान्य लोग जो है, जो बिल्कुल समझ नहीं है, उसको भी जबरन उल्टा सीधा लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे। खैर, ये उनका अपना सोच है, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला। भगवान राम और सीता की छवि तो खराब कर नहीं सकते, हाँ, अपनी छवि वो बचा भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे, जहाँ अधिकार नहीं है, अनाधिकार चेष्टा करोगे, अपनी छवि खराब होगी। चलिए, अब मैं बताना चाहता हूं, अब ये रामचरितमानस क्या है। आज से 500 वर्ष पहले संत गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना की है। अब ये इसमें एक बड़ा गौर करने का विषय है। मैं ये आप लोगों तक अपना मैसेज देना चाहता हूं। ये वकार से शुरू हुआ है रामचरितमानस, बड़ा गौर करने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है और हमारे लिए उपयोगी है। रामचरितमानस की रचना से पहले जो हमारे हिंदू धर्म वाले हैं, सनातन हिंदू वाले, इनमें शैव शिव भक्तों में वैष्णव में बड़ा झगड़ा था, मारपीट होती थी, खून खराबा होता था। आप ओल्ड हिस्ट्री में जाइए, मिलेगा। शैव वैष्णव साथ। अब ये देखिए, जो संत गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बाद शैव शाक्त का झगड़ा थोड़ा रुका, कम हो गया। अब ये देखिए कितना बड़ा काम किया। तो उन्होंने रामचरित की मानस की जो रचना किए हैं, कुछ इसी ढंग से, जैसे रामचरितमानस का उन्होंने शुरुआत किया वकार से, यानी वर्ण से। ये वर्ण क्या है? जल का प्रतीक है, जल तत्व से संबंधित है। और ये क्या हो गया? जल तत्व प्रेम का प्रतीक है। तो रामचरितमानस की रचना पूरे प्रेम रस से
ओतप्रोत है, क्योंकि इसमें कहीं कुछ इस तरह की बातें नहीं की गई है। अब पहला श्लोक इन्होंने लिखा रामचरितमानस में, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारु वंदे वाणी विनायको। शुरुआत भी किए बकार से और समाप्ति भी कर रहे हैं बकार से, वहां भी मानवा वो बकारी है। तो बकार से यानी प्रेम रस से शुरू के, शुरू से अंत तक प्रेम रस। पूरी रामचरितमानस में प्रेम रस का ही सामंजस्य है, सबसे अधिक प्रेम रस इसमें भरा हुआ है और कहीं इस तरह की बातें नहीं की गई है। एक मान कवि थे, हम लोग तुलना करने लगते हैं, कभी वो कभी बड़े, वो कभी छोटे, वो कभी ज़्यादा है, वो कभी कम है। ये तो हमारे समझ से थोड़ा बाहर है। हम ये तुलना नहीं कर सकते हैं कौन भक्त बड़े हुए, कौन भक्त छोटे हुए। कभी कोई कबीर को बड़े बनाते, कभी कोई तुलसी को बड़े बने। ये करने, ये कम समझ वालों का परिचय है। संत कबीर, संत तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, मैं तो ये कह रहा हूं जो और धर्म में मोहम्मद पैगंबर हुए हैं, ये सारे महान हैं। इन्होंने हमें कोई गलत जो है पैगाम नहीं दिया है और ना कोई गलत मार्ग दिखा रहे हैं। अब सभी धर्मों में जो गलत व्यक्ति हैं, गलत किस्म के लोग हैं, वो तो वही ढूंढ के निकाल लेंगे। तो अब देखिए रामचरितमानस में क्या विषय है। बकार से शुरू हुआ, बकार से समाप्ति, अर्थात भवभरण जो है ये जल तत्व का प्रतीक है। जल तत्व अर्थात प्रेम तत्व, प्रेम रस से भरा हुआ है रामचरितमानस। और इस पे कई कवियों का भी मुहर लगा हुआ है। जैसे एक कवि लिखे हैं रामचरितमानस के बारे में, जो इसमें क्या है, वो कवियों का, दूसरे विद्वानों का मुहर है। क्या मुहर लगाया उन्होंने? बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है रामचरितमानस। कई लोग तो सोचते हैं जे रामचरितमानस ऐसे ही है, एक सामान्य है, बाकी सामान्य नहीं है। जय जय श्री राम।